श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये 7वें अध्याय का ये है 22वां श्लोक। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान के उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है। ये भगवान ने बता रहे थे ऊपर से कि सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप में श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा में उसमें ही स्थिर कर देता हूँ। और ये बता रहे वो पुरुष जो जिसके मन में जैसे विचार हैं, वो पुरुष श्रद्धा से युक्त हुआ देवता के पूजन की चेष्टा करता, माने इच्छा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को निस्संदेह ही प्राप्त होता है। कहते भगवान कहते फिर उसको भी कोई परेशानी नहीं होती। जिसमें जिसकी श्रद्धा बनती है मैं उसी व्यवस्था कर देता हूँ, उसकी श्रद्धा उसी में स्थिर कर देता हूँ और वो श्रद्धा के कारण, भगवान की कृपा के कारण फिर वो अपने भोगों को प्राप्त कर लेता है। बस एक कमी यही है कि कामना से बंधा रहता है। वो एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी मांग बैठता। अभी कोई कार्य के लिए तुमने कोई मान्यता रखी हो कि मेरे प्लाट हो जाए, मेरा प्लाट हो जाए, मेरा प्लाट हो जाए, तो वो उसके कार्य को कर पाओगे। देवी जो तुमने गौरारी मानी हो, प्रसाद माना हो, व्रत माना हो, ये जो भी माना हो पूरा करोगे, तुरंत दूसरी इच्छा कर दोगे कि मकान मेरा बन जाए। एक मंजिल बन जाए तो 4 मंजिल बन जाए। जैसे बताया इच्छाएं ऐसे बढ़ती हैं कि एक जो था तो वो गली से अपने निकलते हुए जा रहा था तो रास्ते पर देखा कि एक लड़की जो है अपने छज्जे पे खड़े होकर बाल खींच रही थी। उसको देख करके उसके मुंह से निकला, वाह क्या भगवान तुम्हारी कुदरत है। उसको देख करके उसके ही घर के उसके पिता भाई थे और आसपास के लोग थे, उन लोगों ने कहा कि ये कितना बेवकूफ़ आदमी है और देखो लड़की को देखो कैसे ये कह रहा। तो उन्होंने सब लोगों ने इसको मारा पीटा और जाकर अपने गांव के किनारे फेंक आए। गांव के किनारे पर एक काली जी का बहुत ही पुराना मंदिर बना हुआ था। तो मंदिर के पास जब ये पहुंचे, वहाँ पर डाल के चले तो इसके जो सर से खून निकला शरीर से, वो जाके काली माता जो मंदिर बना हुआ था मूर्ति के पास में, उसके चरण में खून जाकर इकट्ठा हो गया। अब माता जी प्रसन्न हो गई। माता ने प्रसन्न होकर के कहा कि मांगो वरदान, हम तुमसे प्रसन्न है, तुमने मुझे खून का जो है हम अपना खून से मेरा आचमन किया है। अब इसने कहा क्या मांगे क्या मांगे, तो उसने झट से तुरंत उसको याद आया कि सबसे बढ़िया यही है कि हमारा जो अपमान हुआ है उसका बदला ले। उसने कहा कि हमारा गांव में सबसे अच्छा मकान होना चाहिए और मेरा बहुत ज़्यादा, दूसरे में बताया क्या, कहा कि मांगो वरदान। तो कहा एक वरदान हम नहीं लेंगे, एक लेंगे 3। माता ने कहा कि भैया तुम जब देने हम आए हैं तुमको, तुम एक ले लो चाहे 3 ले लो, चलो ठीक है। तो कहा पहले हमको ये वरदान दो कि मैं गली मोहल्ले में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ अमीर बन जाऊँ। तो कहा ठीक है, वो मस्त। कहा दूसरे में हमको ये वरदान दे दो कि जो लड़की को हम देख रहे थे उससे हमारी शादी हो जाए। कहा एवं मस्त। कहा तीसरा वरदान, कहा तीसरा फिर जब मेरा मन करेगा तब हम मांग लेंगे। भाई आया घर में तो उसको धीरे धीरे देखा कि जौन है कि हमारा घर द्वार बन गया, मेरा पहले में यहाँ का शरीर उसका ठीक हो गया, घर द्वार बन गया, शादी उसकी हो गई, रहने लगा। थोड़े दिन बाद फिर उसको मांगने की खुजली आई। उसने कहा कि इतने में क्या होता, अभी तो हम 7 तो बने नहीं हैं यहाँ के, अभी हमारे 4-6 रानियाँ तो हैं ही नहीं, एक से क्या होता है, तो सब टटमुजिया लोग रखते हैं। फिर गया माता के मंदिर में, माता का आवाहन किया, माता हम वरदान लेने अपने आए, हमें वरदान दो। माता ने कहा भाई मांगो वरदान, तुम्हारा तो उधार ही पड़ा है। कहा एक लेंगे 3। माता ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम 3 ले लो। तो कहा एक, कहा पहले में हमको ये गांव, हमको जो है शहर का सभासद बना दो और हमारे कम से कम 10 रानियाँ हों। उन्होंने कहा दूसरे में बताया उसका तीसरा मांगो। कहा ये जब हमारा मन करेगा तब हम मांग लेंगे। फिर चला गया, फिर आया लौट करके, थोड़ा दिन तक रहा। फिर उसने कहा इससे क्या होता, अभी तो हम खाली मुख्यमंत्री बने, जब तक हम प्रधानमंत्री तक ना बन जाए, राजा ना बन जाए, तब तक हमारी क्या बात है, और हमारे कम से कम 100 रानी ना हो तो फिर क्या बात है। उसने भाई दूसरे दिन जाके फिर माता से कहा माता हमको वरदान चाहिए। तो माता ने कहा भाई मांगो वरदान। कहा एक लेंगे 3। माता ने कहा भाई मांग लो, तुम तो हमेशा ही 3 मांग कर लेते हो अपने, मांग लो। तो पहले में उसने कहा कि हमको प्रधानमंत्री माने राजा बना दो और हमारे घर में हमारी जो स्त्रियाँ 100 लोगों से मेरी शादी करा दो। माता ने कहा है वह मस्त। गुरु कहते हैं जी कि एक स्त्री उसको कभी सुकून नहीं होता, जी कि 100 होंगी स्त्रियां उसकी कौन भरोसा होगी। तुम देखते हो बड़ा ऊंचा ऊंचा लोगों का कि बहुत अच्छे से बढ़िया प्रधानमंत्री हैं और बड़ा राजा हैं बने हुए,
तुम अब एक घर में 4 लोगों के साथ रहते हो तो इतना बेचैन परेशान रहते हो, और उन लोगों के सर पे कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको सुकून कहाँ होगा जब इसकी चैन हराम हो गई, रातों की नींद चली गई, रानियों में सब द्वेष होने लगा, खिंचातानी मचने लगी, इसको हर दौड़ दौड़ के थक थक के कहीं यहाँ कहीं वहाँ करते करते बिल्ला गया। तब जाकर फिर माता के दरवाजे पर गया, फिर कहा माता हमको वरदान चाहिए। माता ने कहा तुम तो भैया 1 के 3 लोगे, 3 मांग लो। कहा नहीं अब हमको 1 को नहीं चाहिए, एक जो मेरा वरदान पड़ा वही हमको दे दो। माता ने कहा भाई मांगो तुम्हारी मर्जी। तो कहा हमको अब शांति चाहिए। कहा वो हमारे पास नहीं है। कहा वो कहाँ मिलेगी? कहा ये शांति तो बिना गुरु के शरण के बिना किसी को शांति नहीं मिलती। तो कहते उनको उस समय देवी जी ने उनको गुरु की शरण में भेजा, तब उनको शांति मिले। गुरु के बिना कोई शांति नहीं पाता। गुरु हमको कौन सा धन देता है? संतोष का। जो भी मिल रहा है वो हमारे लिए ठीक है, ज़्यादा से हमारा क्या प्रयोजन। एक घड़ी का हमारा कोई भगवान ने कहा कोई पक्का भरोसा नहीं है, एक सांस का भरोसा नहीं, क्या हो रहा क्या बिगड़ रहा कुछ भी हमको मालूम नहीं है। यहाँ पर राग द्वेष से न्यारे होकर के रहो। तो इसलिए बता रहे कि जो देवताओं से पूजा करते हैं, युक्त होते हैं, उनकी चेष्टा करते हैं, मैं उनको वो दे तो जरूर देता हूँ, निसंदेह प्राप्त होते, लेकिन उनको पता नहीं होता जितना पसारा उतना ही बेचारा। हम मांगते थकते नहीं है, इच्छाएं मेरी प्रबल होती रहती हैं, और जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक हमारे मांगने में, हमारी कामना में स्टाप नहीं लगता। ज्ञान के बिना हमको ये समझ नहीं आती कि का मांगू कुछ थिर ना रही, देखत नैन चला जग जाए। ये संसार सब चल रहा है, चलता चला जा रहा। ये मृत्युलोक में कौन अमर है बताओ? ये शरीर किसका अमर है? यहाँ कोई के लिए नहीं। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, कहेंगे 1 साल बड़ा हो गया, लेकिन 1 साल वो अपनी जिंदगी के वो गंवा चुका है, खो चुका है। बात रोने की, लेकिन क्या करें, रोने से कुछ बात नहीं बनेगी। रोना कोई देखेगा ना, इसलिए पटके लगाए जाते, गुब्बारे लगाए जाते, खुशियां मनाई जाती। ये उल्टी रिवाज है संसार की। पैदा होने पे इंसान हंसता है, मरने पे रोता है। कहते पैदा हो तो रोए और जाए तो हंसे, क्योंकि वो परमात्मा से मिल करके एक हो गया। ये उल्टी दुनिया है, उल्टी रिवाज है। इसलिए गुरु कहते हैं तुम असंसारी बन जाओ। इसलिए समझा रहे कि देवताओं के पूजन किया जाता, उससे श्रद्धा भक्तों की इच्छित भोग प्राप्त होते हैं, परंतु इच्छित भोगों की प्राप्ति भगवान द्वारा सुनिश्चित विधान के अंतर्गत ही होती। कहते देवता भी अगर तुमको कुछ देते हैं तो वो कहाँ से लाते हैं? वो भगवान से ही मांग करके लाते हैं। जैसे एक तुम्हारे घर में बच्चा है, वो बाहर निकल के गया है, माँ चालाक लोग अड़ोसी पड़ोसी वो कहेंगे जब इनके मम्मी पापा चले जाएं तो बच्चे को हम फुसला लेंगे, इनके घर में जो चीज़ रखी होगी मांग लेंगे, भैया तुम्हारे घर में चिमटा है या कोई आलू रखा है या सफल रखे हुए है या कोई चीज़ है हमको दे दो। वो चालाकी में मांगेंगे जरूर, लेकिन बच्चा कब वो अपने माँ बाप को बताए, कब उनका राज खुल जाए, उसको जब समझ आएगी वो बता बैठेगा आंटी ने ऐसी चीज़ मांगी थी, हमने उनको दी थी। तो वो चालाकी करते। ऐसे ही वह गुरु कहते हैं तुम देवताओं से मांगते हो, लेकिन देवताओं के भी माता पिता स्वयं परमात्मा ही है, जैसे हमारे भी वही हैं। हम उनको न चाह करके औरों के वहाँ दरवाजे कुंडी खटखटाते, लेकिन वो देते कैसे हैं? भगवान उनके लिए निश्चित करते हैं। भगवान की बस कृपा इतनी है, वो कहते कोई बात नहीं, हमारे पीछे नहीं पड़े, वो तुम्हारे पीछे पड़ते हैं, तुम ही सब कुछ मानते हैं। हम लोग ईर्ष्या दोष करने लगते हैं कि हमको छोड़ करके दूसरे को क्यों कोई सम्मान दे रहा है, इसका क्यों वो, इसके क्यों इज्जत हो आदर हो रहा है, इसका क्यों सब कोई मानता हो रही, ये हम लोग कहने लगते हैं। लेकिन भगवान तो दयालु करुणा निधान परमात्मा है। वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि जो उन्हें वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, तो हमारा संतान ही है, हमारा प्यारा, इसका सम्मान होता तो हमारा ही होता। इसलिए भगवान देते जाते। देवताओं के विषय में कोई जाता तो भगवान ही सुनिश्चित करा के उसको विधान करके देते जाते। अब वास्तव में देखा जाए तो कामनाओं की पूर्ति तो मनुष्य के लिए कभी हितकर नहीं होती। भगवान ये समझा भी रहे कि तुम मांगने में बैठे हुए हो, एक तुम्हारा भिखमंगापन भगवान को अच्छा नहीं लगता, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा और दरिद्रता ही बढ़ती चली जाएगी। इससे तुम्हारे अंदर जो है शांति नहीं मिलेगी,
कामनाओं की आग धधकती रहेगी। तो इसलिए बताया, परंतु अल्प समय के लिए कामनाओं की पूर्ति के फलस्वरूप जो सुख सुविधा प्राप्त होती है, दिखाई पड़ती है, उससे चित्त उतने समय के लिए शांत अवस्था हो जाता। थोड़ी देर के लिए ही कितना तुम्हारे अंदर गुरु कहते लुत्फना होता है, कहोगे ऐसी चीज हमको मिल जाए, ऐसी चीज हमको मिल जाए, हमको एक 10,000 की साड़ी पहननी, जैसे तुम्हारे शरीर पर आई नहीं वैसे तुम उसे पहन के कोई और 12,000 की पहनने खड़ा रहेगा, वैसे कहोगे अरे बहुत अच्छी नहीं है, कितना हम परेशान इसके लिए हुए। हमको ऐसी चीज खाने को मिल जाए, लेकिन कितना गुरु कहते जैसे ही तुम खाने बैठोगे तुरंत जबान पे आते ही तुम कहोगे इतना हम परेशान हुए, लेकिन ये कितनी देर जबान पे रोके रखोगे। इसी बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता, किसी भी बड़े प्रतिष्ठान में चाहे व्यापारी हो या प्रशासनिक हो, विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभाग होते हैं। उन विभागों के द्वारा जो कुछ किया जाता है वो होता है सर्वोच्च संस्थान के विधान द्वारा, परंतु हर विधान अपने अपने क्षेत्र में कुछ स्वतंत्र रखा जाता है। भगवान कहते देखो कि कोई भी कार्य किए जाते, चाहे कोई व्यापार हो और चाहे प्रशासन का कोई कार्य हो, माने राज्य सरकार का कोई कार्य हो, उनमें कार्य जो भी किए जाते हैं उसमें नियम संयम सब पहले ही सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, और फिर उनको आज़ादी भी दी जाती है। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको माँ बाप की जरूरत होती है आशीर्वाद की, लेकिन फिर भी माँ बाप जो समझदार होते तो बच्चों से भी राय लेते हैं कि तुम बताओ इसमें तुम्हारे हिसाब से आज की जनरेशन जागरूक जनता है, इससे जागृति ज़्यादा आई हुई, पढ़े लिखे होशियार हो, आज का विज्ञान अच्छा है, तो तुम्हारी समझ से इसमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही बता रहे कि स्वतंत्रता भी होती है, परंतु हर विभाग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रखा जाता है। कहा अनुसार अपने संबंधित व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में अधीन सुख सुविधाएं प्रदान करता है। कहते जैसे कोई अगर अपने कार्य में उसको रखता है, अपने विभाग में रखता है, तो उनको सुख सुविधाएं भी देता है। ऐसा नहीं कहीं पर देखिए फ्लैट होते हैं या कॉलोनियाँ होती हैं, कहीं पर ये जो पेंशन होती है या कहीं पर वो कटता है, पैसे कटते तो वो उसको मिलते, सब सुविधाएं होती हैं। कुछ यही बात भगवान भी देवताओं द्वारा दी जाने वाली सुख सुविधा के विषय में समझी जा सकती। ऐसे ही भगवान कहते हैं जैसे सरकार अपना नियम बनाती है, अपने लोगों का जो मिलिट्री में होते हैं उनके बच्चे पढ़ने के लिए फ्री, और माँ बाप की दवाई फ्री, बच्चों की फ्री है, रहने की सुविधाएं फ्री हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी जान की बाजी लगाकर खड़े रहते हैं। और कई लोगों के लिए सुविधाएं ऐसी होती हैं। ऐसे ही भगवान भी कहते हैं, वो अगर देवताओं के पास भी आते हैं तब भी हम खुश हो जाते हैं, कहते हैं कम से कम विषय जो अगर अपनी इच्छाओं कामनाओं के पास देवताओं के पास आए, नहीं तो संसार में संहार करते, छीनते, लड़ते, किसी की नोचा खचोटी करते, तब हमको कितना शर्म लगती है। हम कहते देखो कि ये हमारा ही बच्चा है, कैसे आतंकवादी बना घूम रहा। अगर वो हमारे पास आया हुआ है और कुछ उसकी चाहना है तो हम पूरी करेंगे, क्योंकि वो जब हो सकता चाहना से ही हमारे पास में बैठे, चाहना से ही हमारी तरफ आगे आए और उसके अंदर श्रद्धा बढ़े। इसलिए भगवान अपनी ये आदत नहीं बदलते। वो कहते चाहे तुम मांगने के लिए भी आओ, फिर भी हम तुमको उत्तम उदार समझते हैं। ऐसे करुणा निधान परमात्मा को हम एक पल भी ना बिसराएं। हर समय भगवान का हमको भजन चिंतन करना चाहिए, है कि परमात्मा हमारे ऊपर कितना कृपालु है, हर तरीके से वो राजी है। चाहे उससे कोई छीन के ले, मांग के ले, चाहे इतना उन पर रोए कोई, चाहे लड़े, लेकिन भगवान कुछ नहीं कहता। वो हर समय हमारे ऊपर अपनी निगाह रखता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारा बच्चा बोझ है। कितना भी हम समझदार हो जाएं, लेकिन भगवान कहते हैं कि इसको अभी समझ नहीं है, क्योंकि ऐसी बुद्धि अभी नासमझ ही बनी हुई है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ उनको प्रदान करता हूँ, चाहे कोई देवताओं उसके ही सहारे से मांगे, चाहे उसके ही सहारे से हमारे दरवाजे पर आए, लेकिन हम उस पर रुष्ट ना हो करके उसकी सुविधा मैं करता हूँ, उसी में उसकी श्रद्धा स्थिर करके देवताओं के हाथ से ही उसको दिलवा देता हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही
मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरा गुलाम देखो गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने दिया सहारा। तूफान आंधियों में तुमने दिया सहारा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन